हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन क्या आपदा प्रबंधन में होगा अथवा नहीं होगा, यह क्या सच्चाई है। आइए हम इस पर बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में बिहार एक पहला देश है जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, रिसेंटली हम बात करें 2014-2015 के आसपास में ग्रामीण चिकित्सकों को एनआईओएस और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्षीय कोर्स कराई, जिसको हम सीसीएच कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। तो ये जो प्रशिक्षण प्राप्त जो ग्रामीण चिकित्सक किए हैं, जिनके उनको 5,000-5,500 के आसपास में खर्चा आया, खैर खर्चा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस उद्देश्य के साथ किए कि सरकार ट्रेनिंग दे रही है तो सरकार रोजगार भी देगी, ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान के साथ साथ रोजगार भी देगी। यही उद्देश्य के साथ ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग किए और उसमें ग्रामीण चिकित्सकों का ये भी उम्मीद था कि निश्चित ही जो ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी और रजिस्ट्रेशन के जरिए वो बेहतर तरीक़ा से प्राइमरी उपचार कर पाएंगे, लोगों में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन सरकार ट्रेनिंग कराती। आज बिहार में 50,000 प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिसको हम जन स्वास्थ्य रक्षक कहते हैं। तो आपने हाल ही महीना दिन पहले पेपर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनसे सेवा लिया जा सकता है। लेकिन यह हकीकत और वास्तविकता क्या है, क्या लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोई अधिसूचना, कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक तो जारी नहीं हुआ। इसलिए इस पर कोई बातें करना, कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैंने साल भर पहले पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा था, सभी लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रेन ग्रामीण चिकित्सक है, जो प्रशिक्षित है, उनको एम्बुलेंस सेवा में ईएमटी के तौर पर उनसे सेवा लिया जा सकता है, उनको उसमें समायोजन होगी। यह खबरें लगभग महीना 2 महीना खूब चला, सभी लोगों में उत्साह हुआ, सभी ग्रामीण चिकित्सक प्रशंसित हुए कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो निश्चित है उन्होंने जब ट्रेनिंग कराई तो रोजगार भी वही देंगे। इसी उम्मीद के साथ हम सभी लोगों ने काफ़ी उत्सुक हुए और काफ़ी हम लोगों ने सोचा कि अब ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग करना सफल हुआ, क्योंकि सम्मान के साथ साथ रोजगार सरकार दे रही है। लेकिन सिर्फ व सिर्फ वह पेपर में ही रह गया। अभी तक कोई भी न नोटिफिकेशन जारी हुआ, न कोई अधिसूचना जारी हुआ, न किसी तरह के कोई बातें सामने निकल के आया, न समायोजन हुई। तो तरह तरह के ऐसे खबरें निकल के सामने आता है, लेकिन उसमें कोई जान नहीं रहता, कोई सच्चाई नहीं रहता है। मैं जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर से निवेदन करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का अगर समायोजन होगा तो अभी तक कुल कितने कार्य किए गए और किस पद पर ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन होगी और कब तक होगी। क्या 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में लिया जा सकता है अथवा नहीं लिया जा सकता है, उस सारी बातों को फेसबुक लाइव या संडे संवाद में निश्चित ही हम उनसे निवेदन करता है कि आए और हम लोगों की जो वास्तविकता है, नियोजन संबंधी जो खबरें हैं, उसको उजागर करें। क्योंकि ट्रेनिंग कराने में डॉक्टर एलवी सर का बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग एक सम्मान के साथ हम लोग आज लोगों को प्राइमरी उपचार पहले के अपेक्षा बेहतर तरीक़ा से हम लोग कर पा रहे हैं। चूँकि आपने ट्रेनिंग के जरिए बहुत सारी जानकारियाँ ग्रामीण चिकित्सकों को मिला, हासिल हुआ। पहले नहीं समझ पा रहे थे कैसे इलाज करना है, कौन सी बीमारियों को इलाज करना है, कौन सी बीमारियों को इलाज प्राइमरी करने के बाद उसको जल्द से जल्द उसको हायर सेंटर या फिर प्राइमरी अस्पताल प्राइमरी हेल्थ केयर में, हेल्थ सेंटर में उनको भेजा जाए। तो ट्रेनिंग के जरिए काफ़ी सारा जानकारियाँ हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को प्राप्त हुआ।
तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू से मांग करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव से पहले समायोजन करे। अगर सरकार समायोजन नहीं करती है, ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में नहीं लेती है, इस बार इसका जवाब ग्रामीण चिकित्सक जानती है कि कैसे लेना है। वोट का बहिष्कार करेगी, वोट नहीं देगी, क्योंकि ये तीसरा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले 2 विधानसभा चुनाव हो गया और सभी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण चिकित्सकों को ठगने का काम किया गया, सिर्फ और सिर्फ बुर्बक बनाया गया कि इस बार आप सरकार बनाइए, सरकार बनेगी तो आप लोगों को समायोजन होगा। 2 बार सरकार बन गई, लेकिन समायोजन अभी तक नहीं हुआ, न किसी पद पर रखा गया और नहीं रजिस्ट्रेशन कराया गया। आपने देखा है कि पटना में जब धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उस धरना प्रदर्शन में हम लोगों के बीच बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी आए थे और हम सभी लोगों ने उनको ज्ञापन देने का काम किया था। उस समय सरकार में आरजेडी और जदयू का गठबंधन था और उसी गठबंधन में के दौरान जब पटना में धरना प्रदर्शन हम लोगों का चल रहा था, तो सम्राट चौधरी जो कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आकर के बोले थे कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी, जब बीजेपी सत्ता में आएगी बिहार में, तो आप सभी की जो मांगे हैं वो बिल्कुल मांग जायज़ है और निश्चित ही आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। नहीं तो आपकी मांगों को हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक आप लोगों की आवाज़ बनकर पहुंचाने का काम करेंगे और आपका समायोजन दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो मांग है यह बिल्कुल जायज़ है और आप सभी ने सचमुच में बेहतर तरीक़ा से लोगों को प्राइमरी उपचार करते हैं। आज भी बहुत ऐसा क्षेत्र है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, ऐसे में लोगों की जान चली जाती है। तो यही ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कोने कोने से जो भी हमारे जो गरीब जनता है, जो बीमार पड़ते हैं, उनको ये प्राथमिक उपचार करते हैं। लोगों को प्राथमिक उपचार करके और बेहतर चिकित्सा है तो ज़रूरत पड़ने पर उनको सरकारी अस्पतालों में भेजते हैं या फिर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वहाँ पर ही भेजने का काम करते हैं, जिससे कि उसकी जान बचती है। पूरा दुनिया जानती है कि ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कि रात हो चाहे दिन हो, सुबह हो शाम हो, है ना, आंधी हो तूफान हो, 24 घंटा सेवा में हाजिर रहती है, आम जनता के बीच रहकर और सेवा लोगों को देती है, जिससे कि लोगों की जान बचती है। आप चले जाइए सरकारी अस्पतालों में, जब ओपीडी बंद हो जाता है, जब इमरजेंसी ड्यूटी में जब चिकित्सक रहते हैं, आप जाके कहिए कि सर हमको सर में दर्द हो रहा है, दवाई दीजिए, दवाई नहीं मिला है, चूँकि वहाँ इमरजेंसी चलता है। लेकिन जब ग्रामीण चिकित्सकों के पास जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का समस्या क्यों न रहे, निश्चित ही प्राइमरी उपचार किया जाता है, चाहे पैसा उसके पास रहे अथवा पैसा नहीं रहे। तो एक बार पुनः हम डॉक्टर AB सर से निवेदन करेंगे कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन में सेवा में लिया जा सकता है अथवा नहीं लिया जा सकता है, क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, हम लोग के बीच आकर उजागर करें, उनसे वाला मेरा विनती है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इंतज़ार करते हैं कि समायोजन कब तक होती है, जो प्रशिक्षित है ग्रामीण चिकित्सक होने के लिए। तो आप सभी को अपने कीमती समय देने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।